तो हमने इनको पूछा कि ये क्या है। ये तो मुसलमानों को, अगड़ों को, पिछड़ों को, सबको मौलाना आज़ाद फेलोशिप के तहत मिल रहा था, इसको आपने अचानक बंद कर दिया। ये मुसलमानों की ही नहीं, पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, सबकी, ये तो गरीब लोगों को मिलता है। तो उसकी छात्रवृत्ति आपने अचानक बंद कर दी, तो उसके बाप माँ क्या करेंगे? वो तो पढ़ाई छोड़ना पड़ेगा, ड्रॉप आउट। इसका मतलब कि आप गरीब लोगों को पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। प्री मैट्रिक जो है, पोस्ट मैट्रिक, सब छात्रवृत्ति पर इसी तरह से रोक लगाए हैं। ये तय हुआ है कि हम लोग तमाम यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे और इस सवाल पर विरोध दर्ज कराएंगे। ये ढिढोरा पीटते रहते हैं देश भर में, भोंपू मीडिया भी इनका ये है, लगा हुआ है। इनका बकवास सुनते सुनते देश आजीज हो गया है। ये सबका साथ, सबका विकास करते हैं, नफरत की खेतीबाड़ी करते हैं, लड़ाने भिड़ाने का काम करते रहते हैं। इनका होर्डिंग लगेगा, बोर्डिंग लगेगा, दिन रात स्टेशन से लेके, बस स्टैंड से लेके, शौचालय से लेकर के बड़ा बड़ा कट आउट लगेगा। उसमें खर्चा तो गरीबों के पेट पर लात मारना है, उनको पढ़ने नहीं देना है। पढ़ेगा तो आँख फोर हो जाएगा। असल दिक्कत यह है, दलित को, पिछड़े को, आदिवासी को, पसमानदा मुसलमान को, इनको पढ़ने नहीं देना है, किसी गरीब को नहीं। अब पीएचडी नहीं करें, आँख फोर नहीं हो, बस पकौड़ा छाने, ये चाहते हैं कि सब पकौड़ा छाने। तो ये तो मुसलमान को इसलिए दिखाते हैं कि वो समझते हैं कि हिंदू इससे खुश हो जाएगा, लेकिन दलित का भी हिस्सा मार रहे हैं, आदिवासी का भी मार रहे हैं, पिछड़े वर्ग का भी मान रहे हैं। इसलिए हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है। केंद्र के मोदी सरकार ने अल्पसंख्यक को मिलने वाले मौलाना आज़ाद छात्रवृत्ति को समाप्त कर दिया, जिसके बाद से हंगामा बरपा है। हमारे साथ अली अनवर साहब हैं, पूर्व सांसद हैं। सर, अचानक से ख़त्म कर देना छात्रवृत्ति को क्या दर्शाता है? देखिए, पूर्व सांसद तो बाद में आता है। मैं ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, और इस नाते हमने एक बयान जारी किया हुआ है, दिल्ली से जारी किया कि, और प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी भी लिखा है कि भाई आप बार बार कहते हैं कि ये हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, उसमें किसी का भेदभाव नहीं कर रहे हैं, मुसलमानों को भी मिलता है, अगड़ी पिछड़ी जाति जो भी गरीब है, पसमानदा है, उसको भी मिलता है। ये ढिढोरा पीटते रहते हैं देश भर में, भोंपू मीडिया भी इनका ये है, लगा हुआ है। लेकिन हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर ये कहते हैं। तो हमने इनको पूछा कि ये क्या है। ये तो मुसलमानों को, अगड़ों को, पिछड़ों को, सबको मौलाना आज़ाद फेलोशिप के तहत मिल रहा था, इसको आपने अचानक बंद कर दिया। तो लाखों गरीब छात्रों को, कोई अमीर आदमी को तो नहीं मिलता है, ये तो गरीब लोगों को मिलता है। तो उसकी छात्रवृत्ति आपने अचानक बंद कर दी, तो उसके बाप माँ क्या करेंगे? वो तो पढ़ाई छोड़ना पड़ेगा, ड्रॉप आउट। इसका मतलब कि आप गरीब लोगों को पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। और इन्होंने ये मुसलमानों की ही नहीं, पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, सबकी जो प्री मैट्रिक जो है, पोस्ट मैट्रिक, सब छात्रवृत्ति पर इसी तरह से रोक लगाए हैं। अडानी और एक तरफ कहते हैं कि हम चाहते हैं कि मुस्लिम युवाओं के हाथ में, एक हाथ में कुरान हो तो दूसरे में कंप्यूटर हो, लेकिन जो पीएचडी कर रहे हैं, फेलोशिप कर रहे हैं, उनके छात्रवृत्ति को समाप्त कर देना। देखिए, इनका बकवास सुनते सुनते देश आजीज हो गया है। ये सबका साथ, सबका विकास करते हैं, नफरत की खेतीबाड़ी करते हैं, लड़ाने भिड़ाने का काम करते रहते हैं, और ये टारगेट करते हैं, मुसलमानों को टारगेट करते हैं। पसमानदा मुसलमान ज़्यादा हैं चूँकि संख्या में, तो वही उसके विक्टिम होते हैं। दलितों को टारगेट करते हैं, पिछड़े लोगों को टारगेट करते हैं, तमाम आरक्षण वगैरह का सब हकूक अधिकार ख़त्म कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। जेएनयू में मीटिंग, लड़कों की मीटिंग हुई थी, कई छात्र, आयशा और दूसरे छात्र संगठनों के लोग उसमें थे, और ये तय हुआ है कि हम लोग तमाम यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे और इस सवाल पर विरोध दर्ज कराएंगे। हम लोग विरोध दर्ज कराएंगे। ये किसानों को तबाह करते हैं, मजदूरों को तबाह करते हैं। 10 लाख करोड़ रुपया बट्टा खाटा में डाल दिए। जो विलफुल डिफाल्टर हैं, जो पूंजीपति हैं, उन लोगों ने पैसा लिया, ऐश कर रहे हैं, विदेशों में भी जा कर के ऐश कर रहे हैं, और उसको जमा नहीं किया, और उनको बट्टा खाटा में एक तरह से माफ़ कर दिया उनको।
कर दिया। और ये कुछ करोड़ रुपया होगा इनको छात्रवृत्ति गरीब लोगों को, इसको बंद कर दिया। इनका होर्डिंग लगेगा, बोर्डिंग लगेगा, दिन रात स्टेशन से लेके बस स्टैंड से लेके शौचालय से लेकर के बड़ा बड़ा कट आउट लगेगा, उसमें खर्चा लगेगा। इलेक्शन में जनता के पैसे पर घूमते रहते हैं, अपना पार्टी का प्रचार करते रहते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो गरीबों के पेट पर लात मारना है, उनको पढ़ने नहीं देना है। पढ़ेगा तो आँख फोर हो जाएगा। असल दिक्कत यह है, दलित को, पिछड़े को, आदिवासी को, पसमानदा मुसलमान को, इनको पढ़ने नहीं देना है, किसी गरीब को नहीं। क्या मानते हैं कि मोदी सरकार चाहती है कि मुस्लिम जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं नहीं ले? बिल्कुल यही चाहती है, इसीलिए ना बंद किया है। दूसरी चीज़, ये पीएचडी को मिलता था, एमफिल तो खैर अब ख़त्म हो गया, पीएचडी को मिलता था। तो अब पीएचडी नहीं करें, अखफोर नहीं हो, बस पकौड़ा छाने, ये चाहते हैं कि सब पकौड़ा छाने। तो ये तो मुसलमान को इसलिए दिखाते हैं कि वो समझते हैं कि हिंदू इससे खुश हो जाएगा, लेकिन दलित का भी हिस्सा मार रहे हैं, आदिवासी का भी मार रहे हैं, पिछड़े वर्ग का भी मान रहे हैं। इसलिए हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है, सब लोगों के विरोधी हैं, सब लोगों की हकमारी कर रहे हैं। इसलिए सब लोगों को मिल करके इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। आपने लेटर लिखा है, क्या लग रहा है कि जवाब मिलेगा उसका? कभी वो जवाब नहीं देते हैं। पार्लियामेंट में मैं उनके साथ था, कभी जवाब नहीं दिए, तो हमारे लेटर का जवाब देंगे? तो हम तो दर्ज क्या करा रास्ता है देश के मुस्लिम छात्रों के लिए? क्या रास्ता है जो अलियनवर छात्रों को के लिए? हम अपने कहेंगे मुस्लिम छात्रों से कि अकेले भाई कुछ नहीं बात बनेगी। दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से, अभी तो हक मारी इनका ना हुआ है, अल्पसंख्यकों का भी हुआ है। इसी में पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक सब लोगों का हुआ है। मैट्रिक जो लोग पीएचडी में आधा समय दे चुके हैं, अब अचानक से स्कॉलरशिप कर लिए तो कहा कि घर बेच करके पढ़ाई करेंगे। हर यूनिवर्सिटी में लड़के निकले, उनकी लड़ाई ये है कि निकलें और दलित पिछड़े सब साथ देंगे। सब लोग इनसे तबाह है, आज ही जा गए हैं, तो निकलिएगा आगे। देखिए, कोई भी आपको दूसरे के लिए भी लड़ना पड़ेगा, तब आपकी लड़ाई में कोई साथ देगा। तो हम इसलिए अपने छात्रों को बता रहे हैं कि तुम दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए भी आवाज़ उठाओ, और वो भी तुम्हारे लिए उठाएंगे। अभी बीजेपी पसमानदा सम्मेलन की थी कुछ दिन पहले, संविधान दिवस के दिन। क्या लग रहा है कि मुसलमानों के हित चाह रही है क्या बीजेपी? देखिए, मुसलमानों के गर्दन पर तो तलवार रखे हुए है, और ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए। असल निशाना कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। असल निशाना है दलित, पिछड़ा, आदिवासी, हर समाज का। और जिस समाज को देना है EWS दे दिए हैं, वो राज करे। उसका आबादी कम है, लेकिन वो राज करे वही, और सब जगह यही कर रहे हैं। इसीलिए अकेले अकेले लड़ाई नहीं होगी। दलित भी अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, पिछड़े भी नहीं कर सकते हैं, पसमानदा या पूरा मुस्लिम भी नहीं, कुछ सबको मिल करके इनको भगाना होगा। दलितों को तो मोदी सरकार सीट दे ही रही है, दलित सांसद है उनके पास, लेकिन मुस्लिम सांसद नहीं है। तो अभी लड़ाई तो आप लोगों के लिए ज़्यादा कठिन है। तो उसी के मुस्लिम सांसद नहीं है ना राज्यसभा ना, उसके लिए हमने कहा है कि दलित मुसलमानों को, दलित ईसाइयों को शेड्यूल कास्ट का दर्जा दीजिए। उस हम चिट्ठी आपको दे देते हैं, जो उसके बारे में भी उनको चिट्ठी लिखी है, वो भी चिट्ठी आप ले लीजिए। क्या रास्ता है स्कॉलरशिप दोबारा से चालू कराने के लिए, फेलोशिप चालू कराने के लिए? आंदोलन, आंदोलन अकेले नहीं, दलित पिछड़े सब लोगों को यूनिवर्सिटीज में जाके लड़के निकलें, यूनिवर्सिटीज में जाएं, घूमें और लोगों को जगाएं। और वहाँ जो ज़रूरत पड़ेगी, मैं JNU के लड़के जगे ना तो हमको बुलाया ना, दूसरे यूनिवर्सिटीज में भी लड़के बुलाएंगे तो उनके हम समर्थन करेंगे। देश के अंदर कई विपक्ष में मुस्लिम सांसद बैठे हुए हैं, सांसद में वो कोई क्यों नहीं बोल रहा इस पर? आप देखिए, पार्टियों के लोग गुलाम हो जाते हैं, पार्टी से बिना पूछे कुछ नहीं। मेरा इतिहास देखिएगा, मैं JDU में भी था, तो नोटबंदी हुई, मैंने विरोध किया, GST आया, विरोध किया। तो सबके लिए मुद्दा था, लेकिन अभी जो इशू है इसमें कई सांसद हैं मुसलमान। जहाँ मॉब, क्यों बोलेंगे भाई, मॉब लिंचिंग में तो बोलबे नहीं किया कोई। मैं जहाँ जहाँ मॉब लिंचिंग हुआ वहाँ मैं गया। ओवैसी कहीं जाते थे? मुसलमानों का बड़का लीडर हुए हैं, ओवैसी कभी नहीं जाते थे। मैं हरियाणा में, राजस्थान में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, बिहार में, जहाँ जहाँ मॉब लिंचिंग हुई वहाँ वहाँ मैं गया। हमारे लोग मारे गए, हम जाएंगे, अब पार्टी से पूछने जाएंगे। पार्टी को मना करना होगा तो करेगी, तो क्यों मना करेगी? मना भी करेगी तो हम नहीं मानेंगे, हम जाएंगे। तो हम गए,
ये वैसी खाली वोट लेने के लिए आते हैं। तो हर तरह की सांप्रदायिकता के हम लोग खिलाफ हैं। ये देखिए सांप्रदायिकता जो है इसी तरह से ध्यान हटाने के लिए, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, लूट, देश की दौलत की लूट, पूरा देश को ही बेच रहे हैं, उसी से ध्यान हटाने के लिए ये सब प्रयोजन है कि छात्रवृत्ति रोको, ताकि लड़का लोग उबाल पर आवे तो वो समझते हैं, हिंदू को बेवकूफ़ समझते हैं कि वो समझेगा कि मुसलमान को सता रहा है तो खुश हो जाए। तो अब वो हिंदू भी समझ जाएगा कि हिंदू और मुस्लिम ये क्यों कर रहे हैं, देश को बेचने के लिए कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ अली अनवर साहब थे। इनका कहना है कि अब आंदोलन रास्ता बचा है, जो फेलोशिप खत्म किया गया है, जिस तरीके से मुस्लिम छात्रों को पढ़ने से रोका जा रहा है, अब मात्र एक रास्ता बच रहा है कि अब लोग सड़कों पर उतर करके आंदोलन करेंगे। और जो चुप्पी है विपक्ष में, जो मुस्लिम नेता है, जो लोग मुसलमानों को वोट लेकर के राज्यसभा लोकसभा में पहुँचे हुए हैं, तो उनकी चुप्पी जो है पार्टी की वजह से है। पार्टी उनको जिस तरीके से चाहती है घुमाती है, और लोग पार्टी के डर से कुछ नहीं बोलते। लेकिन अली अनवर साहब जो है देश भर में जाएंगे और मौलाना आज़ाद फेलोशिप जो खत्म हुआ है उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फेसबुक देखिए, वीडियो शेयर कीजिए, यूट्यूब देखते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।